शायद इंसान अपनी सबसे बड़ी सच्चाई से जितना भागने की कोशिश करता है, किस्मत उसे घसीटकर वहीं ले आती है। उस रात मैं भी भाग रही थी, उस बारिश से नहीं, अपने अंदर के तूफान से। पहाड़ों की उस बर्फीली हवा में मेरी सांसें फूल रही थीं। मेरी साड़ी पानी से पूरी तरह भीग चुकी थी, जुल्फें चेहरे से चिपकी थीं और पैर कांप रहे थे। लेकिन मुझे रुकना नहीं था। मुझे उस लकड़ी के कॉटेज तक पहुंचना ही था, जहां आरव था। मैंने बिना सोचे समझे दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने आरव खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी थी और मेरी आंखों में बरसों से जमा हुआ दर्द और जुनून। आरव ने कहा, अनन्या, तुम इस वक्त यहाँ? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मुझसे बोला ही नहीं गया। मैंने बस आगे बढ़कर अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। मेरी ठंडी उंगलियां जब उसकी गर्माहट से टकराईं, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूँ। मैंने अपना सिर उसके सीने से लगा दिया। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं, जैसे वो भी इसी पल का इंतजार कर रहा हो। आरव ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर की दुनिया से हमारा नाता टूट चुका था। उस कमरे में सिर्फ एक मध्यम पीली रोशनी थी, बारिश की बूंदें थीं, और हम दोनों थे। मैं ठंड से कांप रही थी। आरव ने आगे बढ़कर एक तौलिया उठाया और बहुत नाजुक हाथों से मेरे चेहरे और गर्दन से पानी की बूंदों को पोंछने लगा। उसका स्पर्श इतना नर्म था कि मेरी आंखें खुद ब खुद मूंद गईं। मैं कांपती हुई आवाज में, अगर आज रात मैं तुम्हारे पास न आती, आरव, तो शायद मैं अंदर ही अंदर मर जाती। आरव मेरे गाल को अपनी हथेली में लेते हुए कहा, तुम हमेशा भागती रही हो मुझसे, अनन्या। आज ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा, क्योंकि मैं डरती थी, आरव। इस एहसास से डरती थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन आज मुझे किसी का डर नहीं है। आज मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने आरव का हाथ पकड़ा और अपनी कमर पर रख दिया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने मुझे छुआ, मेरे पूरे जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। हम सालों से एक दूसरे से दूर थे, लेकिन उस एक पल में हमारी सारी दूरियां मोम की तरह पिघल गईं। आरव गहरी आवाज में मेरे बेहद करीब आकर, अगर आज रात मैंने तुम्हें अपनी बाहों में भर लिया, तो शायद मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैं उसकी आंखों में देखते हुए, और किसने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ? उस रात मैंने अपनी सारी बंदिशें तोड़ दी थीं। कोई झिझक नहीं थी, कोई पर्दा नहीं था। आरव ने मुझे धीरे से अपनी बाहों में उठाया और सोफे पर बैठा दिया। जब उसने मेरे माथे पर अपने होंठ रखे, तो मुझे लगा जैसे मेरी रूह को सुकून मिल गया हो। उसकी सांसों की गर्माहट मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मैं आरव को अपने और करीब खींचते हुए, आरव, मुझे अपनी सांसों में घोल लो। आज की रात के बाद कोई कल न हो। उसके होंठ जब मेरी गर्दन से होते हुए नीचे उतरे, तो मेरे मुंह से एक धीमी सी आह निकल गई। मैंने उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझा लीं। कमरे की वो हल्की सी रोशनी हमारी परछाइयों को दीवार पर मिला रही थी। उस रात बारिश की हर बूंद के साथ हमारा प्यार और गहरा हो रहा था। आरव की बाहों में जो गर्माहट थी, उसने मेरी बरसों की तड़प को मिटा दिया था। हम दो जिस्म जरूर थे, लेकिन उस रात हमारी धड़कनें एक हो चुकी थीं। रात ढल रही थी, और उसके साथ साथ मेरी हिम्मत भी टूट रही थी। जब सुबह की पहली हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आए, आरव गहरी नींद में सो रहा था। उसका चेहरा कितना शांत लग रहा था, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह। मैंने धीरे से उसके माथे को चूमा। मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था कि मैं यहीं रुक जाऊं, उसकी बाहों में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूं। लेकिन मेरी मजबूरी, मेरी हकीकत मुझे इजाजत नहीं दे रही थी। मैंने अपनी भीगी साड़ी बदली, अपना परफ्यूम वहीं छोड़ा, ताकि मेरी खुशबू उसके पास रहे। और उसकी उसी डायरी के आखिरी पन्ने पर मैंने अपने होठों की लिपस्टिक से एक लाइन लिखी, कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए बनती हैं। शुक्रिया मुझे वो एक रात देने के लिए, जो मेरी पूरी जिंदगी पर भारी रहेगी। अलविदा आरव। मैंने आखिरी बार मुड़कर आरव को देखा, अपनी आंखें मूंदी और उस कॉटेज से बाहर निकल गई। मैं जानती थी कि मैं आरव को कभी दोबारा नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि पहाड़ों की उस बर्फीली रात में जो आग हमने जलाई थी, वो आरव के और मेरे दिल में ताउम्र जलती रहेगी।